जो सयानी घोष ने मुस्लिम क्षेत्रों में जाके मेरे दिल में है काबा, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। उसको योगी आदित्यनाथ जी ने लपक लिया कि ये तो माँ काली का स्थान है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया। और योगी का मतलब, आई का मतलब है योग, ओ से है ओजस्वी, जी का मतलब है गतिशील और आई का मतलब है ईमानदार। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। दो अक्षर का नाम योगी, ये सुनते ही अपराधियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन। और मेरे 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। ये 80 और 20 क्या है? 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। यूपी का दंगा बंद, दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश के नंबर 1 नेता हैं। बीजेपी में तो उनके जैसा वर्चस्व कभी किसी नेता का न देखा गया और ना ही सुना गया। इन बीते कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में जिस एक नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर सरकार और पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करते हैं, वो नाम है योगी आदित्यनाथ। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? ये स्थिति तब है जब बीते कई वर्षों से हर कुछ महीनों के दौरान मीडिया में खबरें चलाई जाती हैं कि पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। इस बात के कथित प्रमाण भी दिए जाते हैं कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। ये भी दावा किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ से सीएम की कुर्सी ली जा सकती है। विपक्ष के नेता तो ये दावे करते ही हैं, बीजेपी के नेता और विधायक भी पीछे नहीं रहते। वो कभी किसी और नेता के सीएम बनने का दावा करते हैं, कभी दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा सकते हैं। इन दावों के उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार और लगातार योगी आदित्यनाथ को यूपी के लिए उपयोगी बताते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री भी हैं, जिनकी कार्यशैली और महत्वाकांक्षाओं की चर्चा मीडिया, चौपालों और चौराहों से लेकर सत्ता के गलियारों तक में होती है। ये भी दावा किया जाता है कि ये दोनों पीएम मोदी के प्रिय हैं। फडणवीस की मां तो यह दावा कर चुकी हैं कि पीएम मोदी उन्हें बेटे जैसा मानते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारियों की चर्चा होती है तो योगी आदित्यनाथ सारे मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे दिखते हैं, मीलों आगे। जो सर्वे आए हैं उनमें योगी आदित्यनाथ ने एक को छोड़कर सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया है। जो पीछे छूटे हैं उनमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल हैं। इंडिया टुडे के सर्वे के नतीजे सामने आए थे। इनमें योगी आदित्यनाथ से आगे सिर्फ अमित शाह थे। ये लोकप्रियता ही योगी आदित्यनाथ के पावरफुल होने का सबूत है और ऐसे सबूत एक बार नहीं बार बार सामने आते हैं। योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब किसी ने सोचा भी नहीं था उनका नाम पीएम मोदी के साथ लिया जाएगा और खुद पीएम मोदी ही इसकी पहल करेंगे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। 2017 में यह दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो पीएम मोदी की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन आरएसएस के दखल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं था।
वो कभी मंत्री भी नहीं रहे थे, तब पीएम मोदी के सुपर वर्चस्व का दौर था। ये दावा किया जाता था कि मंत्री छोड़िए, अधिकारी भी केंद्र की मर्जी से ही तैनात होते हैं। उस समय तक यूपी में बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार में कई ऐसे मंत्री थे जिनकी नज़र हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होती थी। इनमें एक डिप्टी सीएम शामिल थे। मीडिया और सोशल मीडिया में अक्सर मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें छाई रहती थीं। साल 2021 में योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई नहीं दी। इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि 2022 में दोबारा बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री बने। वो यूपी में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब उनके राज्य गुजरात के मॉडल का बहुत जिक्र होता था। अब देश में किसी मॉडल की बात होती है तो वो है योगी मॉडल, यूपी मॉडल। यूपी का दंगा बंद, दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। ये मॉडल देश ही नहीं, दुनिया में चर्चा का विषय है। इसकी झलक बीते चुनावों में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन में निकाली गई रैलियों में दिखाई दी। नेपाल में राजशाही के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में भी दिखी, जहां योगी आदित्यनाथ के पोस्टर नजर आए। बुलडोजर मॉडल को लेकर विपक्ष से लेकर कोर्ट में याचिका लगाने वालों ने कितने भी सवाल उठाए हों, लेकिन तुरंत जस्टिस देने के इस अंदाज को पसंद करने वाले कम नहीं। बुलडोजर मॉडल की लोकप्रियता सिर्फ चुनावी रैलियों में दिखने वाले खिलौना बुलडोजरों की संख्या ही जाहिर नहीं करती। बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जिस तेजी से इसे कॉपी किया, वो भी बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रशासकों को वो तरीका बता दिया है जिसे वोटरों की बड़ी संख्या पसंद कर रही है। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। योगी आदित्यनाथ की जिस दूसरी खूबी की चर्चा लगातार होती है, वो है कानून व्यवस्था। सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल में जितना जोर कानून व्यवस्था पर है, उससे कम विकास पर नहीं है। योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं। मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। और मैं आप विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि योगी जी ने जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाई, किसानों के लिए जो काम किया, अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, उत्तर प्रदेश देश का एक विकसनशील राज्य हुआ है। योगी आदित्यनाथ का ऑरा ऐसा है कि उनकी अपील देशव्यापी हो गई है। ये दावा किया जाता है कि बीजेपी में उनके विरोधियों की संख्या कम नहीं है, लेकिन जनता से सीधे कनेक्ट की वजह से पार्टी उनकी अनदेखी नहीं कर पाती है। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी के लिए सबसे ज्यादा रैलियां की। ये वो दौर था जब विपक्ष दावा कर रहा था कि लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलते ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को पद से हटा देगा। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी दावा करते हैं कि विपक्ष के नेताओं के इसी दावे के चलते बीजेपी को यूपी में भारी नुकसान उठाना पड़ा।
कुछ ने यह भी दावा किया कि चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की अनदेखी पार्टी को भारी पड़ी। ये भी कहा जाता है कि जब बीजेपी को अंदाजा हुआ कि योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष की ओर से किए जा रहे दावे पार्टी का नुकसान कर सकते हैं, तब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होने लगी। लोकसभा चुनाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ को हटाने की अटकलें बीच बीच में जारी रहीं, लेकिन इन्हें ज़्यादा समर्थन हासिल नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हुए उपचुनाव में 80% सीटें जीतकर विपक्ष को लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त वापस ले ली। योगी आदित्यनाथ की पावर एक और मोर्चे पर दिखती है। भारतीय राजनीति में बीते कई वर्षों से चर्चा, बहस और विमर्श की दिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से योगी आदित्यनाथ इस मोर्चे पर भी सबसे आगे दिखते हैं। चुनाव कोई हो, बहस योगी आदित्यनाथ के दिए नारों पर टिक जाती है कि जो सयानी घोष ने मुस्लिम क्षेत्रों में जाके मेरे दिल में है काबा में, अमर हृदय माझे काबा नयने मदीना, अमर हृदय माझे काबा नयने मदीना, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने लपक लिया कि ये तो माँ काली का स्थान है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों की चर्चा ज्यादा होती है, योगी आदित्यनाथ की चर्चा कम होती है। लेकिन ये बताया जाता है तीसरा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने इलेक्शन को बदल दिया। योगी आदित्यनाथ जी का इतना बड़ा डिमांड होता है। मैंने अपनी आंखों देखा है बिहार में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होते थे, अभी 2025 में ही तो चुनाव हुए हैं, सबसे ज्यादा डिमांड जाता था कि हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम करवा दीजिए, और पासा पलट गया। एक तो सन्यासी हैं, उनके बारे में पूरी दुनिया, इवन मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनली चर्चा होती है कि उन्होंने अपने बहन बहनोई या माता पिता तक को 2 रुपए का फायदा नहीं दिया। तो इस तरह का ईमानदारी, 2 जोड़ी कपड़े और वो भी सन्यासी वाला कपड़ा, तो और रहन सहन, लोग तो यहां तक बताते हैं कि एसी भी नहीं चलाते हैं वो अपने रूम में ज्यादातर। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका काम करने का तरीका। यूपी को एक बीमारू स्टेट से उन्होंने इन्वेस्टमेंट वाला स्टेट बना दिया। इतना तेजी से वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना तेजी से विकास हो रहा है, इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को इतना पॉपुलर बना दिया है कि पूरे देश में सब लोग चाहते हैं, जो भी एनडीए या भाजपा के उम्मीदवार होते हैं वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में योगी जी का एक कार्यक्रम जरूर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक योगी आदित्यनाथ के नारों से मिलते जुलते नारों के जरिए अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश में दिखे हैं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को मॉडल बनाकर उन्होंने खुद को कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित कर लिया है। चुनावी कामयाबी ने उन्हें विजेता का तमगा भी दिलाया है। ये दावा किया जाता है कि आज संघ और संघ प्रमुख का जैसा समर्थन योगी आदित्यनाथ के पीछे है, वैसा कम ही नेताओं को हासिल है। अब आप समझिए, योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, लेकिन क्या आपको आज फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले किसी ऐसे नेता का नाम याद आ रहा है जो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले दिखते हों, चाहे वो नेता बीजेपी के हों या बीजेपी के बाहर के?